नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डी इंडिया राजस्थान पर। मैं पहुंचा हूं आज सारांश करियर इंस्टीट्यूट, जो आपके सपनों को साकार करती है नीट जी जैसे सब्जेक्ट को लेकर। और सीधे अंदर चलते हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर है और यहाँ के जो टीचर है, फैकल्टी है, उनसे बातचीत करेंगे इस बार इस सत्र में वो किस तरह के एजुकेशन सिस्टम यहाँ के बच्चों को देने वाले हैं। तो सीधे अंदर चलते हैं। तो हमारे साथ गोपाल जी यादव, जो यहाँ सारांश करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। और चोमू जैसे क्षेत्र में आप शिक्षा को लेकर कुछ खास क्या नया कर रहे हैं? क्योंकि संस्थान जो है सिलेक्शन और रिजल्ट की जब बात करते हैं तो पिछले सत्र से लगातार अच्छे रिजल्ट और सिलेक्शन आते रहे। जी जी। नया सत्र शुरू हो चुका है, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी सर हमारी इस प्रकार से है कि अच्छी हमारे पास फैकल्टीज हैं जी, अनुभवी फैकल्टीज हैं। पर इस बार नया हमारे पास में ये है कि हम अच्छे जो बड़े संस्थान है, जैसे कोटा और सीकर जैसे बड़े संस्थानों से हमने फैकल्टीज हायर की है और उनके द्वारा हमें ये उम्मीद है हमें अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। संस्थान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है, पहले से इसको अपग्रेडेशन पे लाया है, पहले से अपडेट किया है। संस्थान में काफ़ी कुछ डिजिटल हुआ है। इस बार आप कुछ खास नई यूनिक कॉन्सेप्ट एग्जाम लेकर आ रहे हैं जो बच्चों के भविष्य को साकार करने में और उनको सपनों को साकार करने में काफी मदद करेगा। तो ये एग्जाम कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बताइए। ये कॉन्सेप्ट है, इसका जो नाम है शॉर्ट फॉर्म में एस सेट एग्जाम, जिसमें सभी विद्यार्थी जो 8th पास हैं और जो 9th में जिन्होंने एडमिशन लिया है, वहाँ से 9th 10th 11th और 12th तक के जो भी विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं जी। और इसमें यूनिक ये है कि इसमें विद्यार्थियों का जो हुनर है वो भी सामने आएगा और उसके साथ में उनके लिए जो हमने पुरस्कार रखे हैं, जो कि एक प्रोत्साहन पुरस्कार हैं, तो वो हमने रखे हैं, जैसा कि मोटरसाइकिल है, लैपटॉप है और बाइसिकल है, और भी स्कॉलरशिप का भी हमने एक प्लान रखा है। इसमें स्कॉलरशिप जैसा आप बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए भी खास आपने बच्चों को एक तरह से बहुत बड़ी सौगात या चोमू वासियों को मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप जितने आप प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप इसलिए बच्चों को दी जाती है, कई परिवार ऐसे आते हैं जो सामान्य परिवार से होते हैं या आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस संस्थान से जुड़कर और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, स्कॉलरशिप अगर बच्चा जितने प्राप्तांक लाएगा उतनी ही मिलेगी, जैसा कि मैंने जो जानकारी ली? जी जी, इसमें ऐसा है कि जो अधिक से अधिक जो प्राप्तांक जिस बच्चे के होंगे उस आधार पे हमने स्कॉलरशिप तय की है। वो 90% तक भी है, 90% तक भी और 100% तक भी फीस माफ की जा सकती है। क्या बात है, 100%! तो आपके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए 100% आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो सर, इसमें जुड़ने के लिए और अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हो? सर, लगभग रजिस्ट्रेशन जो हमने अभी तक प्राप्त किए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के लगभग ऑनगोइंग जो चल रहे हैं वो लगभग 1000 से और 1500 ऑनगोइंग चल रहे हैं और 2700 रजिस्ट्रेशन ने प्राप्त कर लिए हैं। क्या बात है, 2700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। सर, टाइमिंग क्या रहेगा, कब एग्जाम होगी? टाइमिंग की डेट है वो 27 अप्रैल को रहेगी जी, और टाइम जो इसका रहेगा 9 से 11 का रहेगा। और अगर किसी वजह से किसी विद्यार्थी का अगर ऑनलाइन छूट गया है और वो फॉर्म नहीं भर पाया है जी जी, तो वो 9 बजे पहले भी सेंटर में आके और अपना आवेदन कर सकता है, तो उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। यानी कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को, 27 अप्रैल को ये परीक्षा एसएट यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। टाइमिंग इसका प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक होगा और रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 8 बजे होगा। यानी कि 8 बजे तक कोई भी विद्यार्थी जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ आएगा, उसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। सर, अब क्या खास, क्योंकि एग्जाम भी हो गई, अब नीट की आप जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी अगर जी एडवांस के बाद में बात आती है तो नीट की आती है। तो नीट की एग्जाम भी जल्द आने वाली है और किस तरह से तैयारी बच्चों के लिए? सर, तैयारी बहुत जोरों शोरों से है और मैं अभिभावकों से और विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि जो नीट यूजी 2025 का जो टेस्ट है आने वाली 4 मई को, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां की है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उन जो सारांश कोचिंग ने जो पहले से जो सिलेक्शन दिए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस 2025 यूजी टेस्ट में भी
बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे होंगे, सिलेक्शन हम देंगे। मैं सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रही है एसएट एग्ज़ाम, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें भाग लें और जो स्कॉलरशिप और जो पुरस्कार है उसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। ठीक है। अब मैं सीधे जो यहाँ के मैनेजमेंट हेड है दिनेश जी गोरा, उनसे भी बातचीत करूंगा। मेरे साथ सारंस कैरियर इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट हेड दिनेश जी गोरा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पर डी मीडिया राजस्थान पर आपका। नमस्कार। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकगण और सभी साथियों को और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट एग्जाम आ रही है 27 इस अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कॉलरशिप को लेकर। तो इस कॉन्सेप्ट थोड़ा बताना चाहें और आप। देखिए, हम जो ये 27 अप्रैल को एग्जाम करवा रहे हैं, इसमें जो बच्चों का टैलेंट सर्च किया जा रहा है। चौमू परिक्षेत्र में सबसे पुराना इंस्टीट्यूट, विगत 23 वर्षों से सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट चल रहा है हमारा। उसमें हमारी टीम ने मेहनत करके, हमारा मैनेजमेंट ने मेहनत करके जो आज तक का सर्वश्रेष्ठ अगर रिजल्ट दिया है तो सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट ने दिया है। उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए और रिजल्ट चौमू क्षेत्र में अच्छा देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और ये एग्जाम करवा रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे में टैलेंट हो वो हम उसको निहार सके और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, जो बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, कैसे वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? देखिए, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ना तो कोई फीस है ना कोई चार्ज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने क्यूआर कोड जारी कर रखा है ऑनलाइन के लिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर जारी है, उस पर बच्चा अपनी डिटेल भेज सकता है। और ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट में आकर भी और हमारी टीम जाकर भी इस पर कार्य कर रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये हालांकि मैं मोबाइल के स्क्रीन पर जो एक खबर चलेगी उस पर आपको ये क्यूआर कोड और ये सभी तमाम जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। इस क्यूआर कोड के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी कोई चार्ज नहीं है और तमाम तरह की जो प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार आपको मिलने वाले हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, रिजल्ट यहाँ के अच्छे रहे हैं, सिलेक्शन अच्छे रहे और इस बार बहुत बेहतरीन फैकल्टी आपसे जुड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और सभी विद्यार्थी और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि इस बार अच्छे रिजल्ट और सिलेक्शन किस तरह से निकलने वाले। देखिए, हम आपको और विद्यार्थियों को पूर्ण विश्वास दिला सकते हैं। हमें हमारी टीम पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने जो फैकल्टी हायर की है वो बेस्ट फैकल्टी है और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हम और हमारी टीम तैयार है। शाम तक 5 बजे तक हमारे यहाँ डाउट काउंटर चलते हैं। अच्छा, नीट की जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, नीट के लिए तो सारांश काफी चर्चा में, अच्छे सिलेक्शन यहाँ से होते हैं। देखिए, हमने अभी पिछले 2 दिन पहले हमने नीट के सभी बच्चों को बुलाकर उनको मोटिवेट किया है, सेमिनार आयोजित किया था। चौमू में जितने भी रूट्स हैं, जितने भी गांव हैं, उनमें एससेट जो एग्जाम होगी 27 तारीख को, जी, उसको लेकर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बस सुविधा रहेगी। सभी रूटों पर बस सुविधा समस्त जितने भी चौमू में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, सिटी में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब में बस सुविधा उपलब्ध रहेगी, वो निःशुल्क रहेगी। चलिए, 27 तारीख को एक एसएट एग्जाम होने जा रही है, काफी प्रोत्साहन उपहार आपको मिलने वाले हैं। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, बहुत बड़े महंगे उपहार आपको मिलने वाले हैं प्रोत्साहन के तौर पर। और 27 अप्रैल को होगी प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। और नीट की भी एग्जाम 4 मई को होने वाली है। ऐसे में अब इंतजार है कि जब यहाँ सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट के जब रिजल्ट सिलेक्शन आएंगे, क्योंकि हर बार बेहतर से बेहतर ये करते आ रहे हैं और इस बार भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर और भी बेहतरीन परिणाम आने वाले हैं। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू।